हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्बगजाननोति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागकुञ्जं वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीषु वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवं सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुनाम अपने अपने घरन की। अरे तुम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर। रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश। पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय मानस कथा रस रसिक सज्जन वृंद, भक्तिमयी वात्सल्य यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, लॉकडाउन के इस काल में हम लोगों ने जो सत्संग सत्र प्रारंभ किया है लगभग 1.5 महीने से, उसमें कई सत्र हुए। भरत चरित्र का एक 4-6 दिन का और पहले सत्र हुआ था। पर ये जो चतुर्थ लॉकडाउन काल में प्रयागराज में भरद्वाज आश्रम में भरत जी का प्रवेश, वो भी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहौ निर्माण के बाद वाला भरत चरित्र। आज 8वां दिन है। आइए हमारे साथ प्रयागराज चले, जहाँ त्रिवेणी तट पर बाबा भरद्वाज के पावन पुनीत आश्रम में राम प्रेम मूर्ति भरत का प्रवेश हुआ है। अब भरत महाराज एक बार भरत जी की प्रशंसा किए, उसके बाद पुनः भगवान श्री राम की प्रशंसा किए, अब पुनः भरत की प्रशंसा प्रारंभ किए, और जिसमें भरत यशस चंद्र की चर्चा आज 2 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं। भरद्वाज जी कहते हैं, प्यारे भरत, तुम्हारा यश ऐसा चंद्रमा है जिसने अमृत को स्वर्ग से उतार करके धरती पर पहुंचा दिया और समस्त राम प्रेमियों को वितरित कर दिया। जो तृषित राम प्रेमी थे, राम विरह की तृषा में त्रस्त थे, उन समस्त तृषित थे,
उन समस्त राम प्रेमियों को राम भगत अवयमी खाऊ कीने सुलभ सुधा वसुधा। आपने अमृत को धरती पर सुलभ कर दिया भरत। और फिर इस वंश का यशोगान होने लगा। वैसे तो रघुवंश जैसा वंश धरती पर दूसरा नहीं हुआ सज्जनों। दो दो चार चार 10 पीढ़ियों के वंश हुए होंगे, लेकिन महाराज मनु से लेकर महाराज वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु से लेकर के और राम तक ये 38 पीढ़ियां जो हैं, बड़े अद्भुत अद्भुत राजा हुए इसमें। एक एक के यशोगान में युगों बीत जाए, पर उनमें सबसे प्रभावशाली राजा हुए महाराजा भगीरथ। क्योंकि भगीरथ ने भूप भगीरथ सुर सरियानी भगवती भागीरथी भास्वती गंगा को धरा धाम पर उतार दिया। और भगीरथ के पुरखे तो तरे ही, आज तक हमारे भी पुरखे तरते चले जा रहे हैं। उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की चर्चा है। सूर्य वंशावतंश महाराज भगीरथ ने गंगा को उतार करके धरती पर जगत को तार दिया। पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने जिनके चरण की धोवन गंगा जी है, उन राम को उतार कर युगों युगों कल्पों कल्पों तक धरती को तार दिया। गंगा मैया तो जहां होंगी, धन्य सुदेश जहां सुरसरी, जहां सुरसरी है वो देश धन्य है। पर उनसे अधिक महाराज दशरथ हुए। जहां जहां राम नाम पहुंचा वो सब धन्य हो गए। जहां जहां राम कथा पहुंची वो सब धन्य हो गए। गंगा की एक सीमा है, पर राम तो असीम हो गए। उन राम को जो बहुरानी मिली, भगवती विदेह वैजंती माँ मैथिली, उन मैथिली के बारे में तो क्या कहें महाराज। वो भगवती मैथिली जित सुर सरी की रति सरी तोरी, गवन की न विधि अंड करोरी। करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों तक सीता की कीर्ति विस्तारित होगी। ऐसी भगवती जानकी, ऐसे भगवान राम, वो प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? बोले जासु स्नेह सकोच बस राम प्रकट भय आई। भगवान श्री राम राजा दशरथ के स्नेह और संकोच के वशीभूत होकर के प्रकट हुए। राजा दशरथ ने, राजा दशरथ के प्रेम ने, देखी प्रेम सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। तो जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। राम को लेने नहीं जाना पड़ा, आकर के प्रकट हो गए। भगवान को लेने कहीं नहीं जाना पड़ता। वो तो ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जगत के एक एक कण में, एक एक कण में, एक एक परमाणु में सदा सर्वदा समान रूपेण परमात्मा अनुस्यूत है। तो ये महाराज दशरथ धन्य हो, भाग्यशाली। दोनों जन्मों में भगवान को आना पड़ा तुम्हारे पास। मनु शतरूपा काल में विश्ववास प्रगटे भगवाना, और दशरथ काल में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
दोनों जन्मों में। और दशरथ जैसा भाग्यशाली राजा नहीं हुआ धरती पर मित्रों। राजा दशरथ ने अपने पूर्व जन्म में भी राम को गोद में खिलाया, पूर्व जन्म में भी राम को प्रकट कर लिया, वर्तमान जन्म में भी राम को प्रकट कर लिया, और मरने के बाद भी राम को पाया। पहले भी राम को पाया, इस जन्म में भी राम को पाया है, और मरने के बाद भी राम। जन्म मरण फल दशरथ पावा। क्या बात है। महाराज मनु शत्रुपा के रूप में है तो ब्रह्म को उतर करके आना पड़ा और कहना पड़ा सकुच बिहाई मागु नृपमो। इसी संकोच के बस्तों में आया हूँ राजन, जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भे आई। इसी संकोच ने तो मुझे प्रकट कर दिया, अब काहे का संकोच, इसे त्यागो और मांगु नृपमो ही, मेरे से मांग ले राजा, या मांगु नृपमो ही, मुझे ही मांग ले राजा। मानो भगवान हम लोगों को भी यह उपदेश दे रहे हैं, ए दुनिया वालों, जब कभी मांगने का अवसर आए, मांगने का मौका आए, तो उससे मत मांगो, उसको ही मांग लो। उससे मत मांगो, उसको ही मांगो। जैसा मैं बार बार कहता हूं, अगर हलवाई के दुकान पर जाकर आप मिठाई मांगेंगे तो दोना फ्री में मिल जाएगा, वो कागज का टुकड़ा फ्री में मिल जाएगा, वो पलाश का पत्ता फ्री में मिल जाएगा, मिठाई मांगेंगे, ठीक है ना। तमोली के यहाँ जाकर के पान मांगिए तो पान में वो धसी हुई लकड़ी अपने आप फ्री में मिल जाती है, दांत कुरेदने वाली। उसी प्रकार जीव जब जगदीश को पा लेता है तो जगत अपने आप मिल जाता, जगत तो ब्याज में मिलता है जी, क्योंकि यह जगत उसी जगदीश के अंदर राम उदर सुनी अंड सुनु अंड जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। मैंने शायद यार पहले सत्र में या कहा था कि एक राजा का जन्मदिन आया और जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजा जेल खाने में गया। जेल खाने में जाकर के राजा ने अपने कैदियों को बुलाकर कहा, कैदियों आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आज मेरा जन्मदिन है, इस जन्मदिन के मुहूर्त पर मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूं, बोलो क्या चाहिए, जो कामना करोगे वो मिलेगा। कैदी भरे पड़े, बोल कैदी नंबर 1 तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, राजन आपके जेल खाने में रोटी बड़ी कड़ी कड़ी ऐसी बनती है कि कुल्हाड़ी से काटना पड़े, दांत टूट जाए। दतौरी दंतयोर मध्य महद युद्धम भविष्यति, उसे तोड़ते तोड़ते दांत टूटने की संभावना रहती है। राजन थोड़ा बढ़िया बढ़िया फुलके बनवाए जाए, उसमें घी वगैरह लगवाया जाए। राजा ने जेलर को घोषणा किया, सूचना दिया, एक कैदी नंबर 1 को बढ़िया बढ़िया फुलके घी लगे हुए बढ़िया बढ़िया रोटियां दिया जाए। कैदी नंबर 2 तुझे क्या चाहिए। अरे बोले राजन दाल बड़ी पतली बनती है आपके जेल, कूद जाओ तो भी दाल का पता नहीं, थोड़ा दाल गाढ़ी बनवाए सरकार, थोड़ा घी जीरा वगैरह की छौंक लगवाए। और राजा ने सूचना दिया जेलर को, उसे गाढ़ी दाल घी जीरे का छौंक। कैदी नंबर 3 तुम्हें क्या चाहिए। बोला सरकार ठंडी बहुत पड़ती है जेल खाने में, रात भर ठिठुरता रहता हूँ, एक रजाई की व्यवस्था करवा दे। कैदी जेलर ये कैदी नंबर 4 को एक रजाई दिलवाया जाए। तुझे क्या चाहिए। कैदी नंबर 3 और कैदी नंबर 3 को रजाई दिलवाया जाए। कैदी नंबर 4 तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा सरकार मच्छर बहुत काटते हैं, एक मच्छरदानी दिलवा दें। राजा ने जेलर को आदेश दिया, कैदी नंबर 5 तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा सरकार मिलेगा क्या क्या,
क्या क्या मिलेगा? अरे बोले जो मांगेगा वो मिलेगा, मांग तो जो मांगेगा वो मिलेगा। कैदी नंबर 5 ने कहा तो सरकार फिर हमें जेल से छुट्टी चाहिए। जब देने वाला सब देने में समर्थ है तो फिर ये छौंकी हुई दाल और ये फुलके और ये मच्छरदानी और ये रजाई, हम लोग क्या यही नहीं मांगते सज्जनों? क्या ये कथा हम लोगों की नहीं है? और देने वाला सब देने में तो भगवान कहते हैं सोच बिहार सकुच बिहार मांग नृप मोहि। राजा सारा संकोच छोड़ करके तो मुझे मांग नृप मोहि, क्योंकि मोरे नहीं अदेय कछुतो, मेरे पास तेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं। परमात्मा के कोष में सब भरा हुआ है, अणु से लेकर के ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड तक जो मांगिए सब भगवान के दरबार में भरा है। तो राजा दशरथ के सकोच और स्नेह ने भगवान को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। सो केवल भक्तन हित लागी। तो सबसे बड़े हुए सूर्य वंश में राजा भगीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को धरती पर उतार दिया था, उनसे भी बड़े हुए महाराज दशरथ, जिन्होंने भगवान श्री राम को ही उतार दिया। वो भगवान राम भी 11,000 वर्ष राज्य करके धरती से चले जाएंगे। तब क्या रहेगा? तब सतत सर्वदा के लिए अस्थाई रूप में धरे देह जनु राम सनेह, भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआरी। भगवान श्री राम के प्रेमावतार भरत तुम आ गए, यानी भगीरथ से बड़े दशरथ, दशरथ से बड़े भरत, जिन्होंने जगत को राम भगत अभियमीय भाव भरपूर राम प्रेमामृत का अवदान दिया। सारा ब्रह्मांड जुगों जुगों तक, जब तक यावत चंद्र दिवाकर, ये चंद्र दिवाकर भी मिट जाएंगे, तब तक यह भगवान राम का प्रेम भरत रूपी भरत के यशस चंद्र के द्वारा सुलभ होता रहेगा। तो जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई, जे हर ही नयन निकमहु, निरखे नहीं अघाई, कीरति विधु तुम कीन अनुपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। वाह भरत, तुम्हारी कीर्ति, तुमने अनूप कीर्ति रूपी चंद्रमा को प्रकट किया है। तुम्हारा यशस चंद्र, वो जो गगन बिहारी चंद्रमा है ना, आकाश में रहने वाला चंद्रमा है ना, उस चंद्रमा में लांछन लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ है। शशि गुरुति गामी नहुष चढ़े भूमि सूरजात, काला धब्बा लगा हुआ है उस चंद्रमा। काला धब्बा क्या है? कई लोग कहते हैं कि मांगे मारे उराहु को शशि कह कोई। मित्रों, बड़ा सुंदर दृश्य है। लंका कांड में भगवान श्री राम सुबेल पर्वत पर विराजमान, सुबेल शैल पर भगवान श्री राम का वह नजारा देखने जैसा है। लक्ष्मण जी ने मृग चर्म बिछा दिया, सुंदर सुंदर फूलों की कलियों के पंखुड़ियां बिखेर करके उस पर बिछा दिया। तह रचि रुचिर मृदुल मृग छाला, सुख यासन आसीन कृपाला, प्रभु प्रभु कृत शीश कपीश उछंगा, पाम दीन दिस चाप निशंगा, दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगिकाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। और उधर भगवान श्री राम ने पूरब दिशा की ओर देखा, पूरब दिशि अवलोक प्रभु देखा, उदित देखे उदित मयंक। चंद्रोदय हो रहा है। ये चंद्रमा वाह, विथुरे नव मुकुता हल तारा,
निसुंदरी के श्रृंगारा, क्या क्या तुलसी का रूप कहे साहब। रात्रि मानो एक सुंदरी है और ये चारों तरफ जो अंधकार, अंधकार चारों तरफ जो फैला हुआ है यही उसके केश है। जो तारागण है आकाश में वही मानो बिथुरे ताहल तारा, निसुंदरी केर सिंगारा। मत्तनागतम कुंभ विदारी शश के शरीर गगन पंचारी, चंद्र रूपी सिंह, तम रूपी नाग का, तम रूपी सिंह का, तम रूपी गजेंद्र का ललाट फाड़ कर, गंडस्थल फाड़ कर, मानो गगन विहारी चंद्रमा सिंह के समान, वनराज के समान, राज के समान गगन रूपी वन में विहरण कर रहा है। एकाएक भगवान को कुतूहल सूझा और भगवान श्री राम ने समस्त बंदरों से कहा आज समस्या पूर्ति होना चाहिए। साहित्य में एक समस्या पूर्ति होती है। समस्या पूर्ति माने मूल शब्द, मूल पद तो एक ही रहता है, उसी को पूर्ण करने के लिए अन्य पद बनाए जाते हैं। तो राजाओं के दरबार में बड़े बड़े महाकवि, राजा भोज के यहाँ, बड़े बड़े विद्वानों के यहाँ ये प्रक्रिया चलती रहती थी। तो भगवान ने कहा कह शशि मह प्रभु का प्रभु शशु मह में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। ये चंद्रमा में काला काला धब्बा क्या है मित्रों? कहु काह निज निज मति भाई, अपनी अपनी मति बोलिए आप, ध्यान दीजिए। भगवान का चरित्र एक ही नहीं है। जब कोई वक्ता ये गर्व करता है, दावा करता है, चैलेंज करता है कि मैं जो कह रहा हूं यही अर्थ सही है, तो उसकी अज्ञता है, बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि। भगवान का ग्रंथों में हम ग्रंथ नहीं पढ़ते, हम अपने आप को पढ़ते हैं। हमारा जैसा मनो मस्तिष्क जैसा विचार होगा। ज्ञानियों के लिए ज्ञानवाद है रामायण, भक्तों के लिए भक्तिवाद है, कर्मकांडियों के लिए कर्मवाद है, योगियों के लिए योग की सफलता, योग साफल्य है, कर्म कौशल है योगियों के लिए। ध्यान दें, गणित का उत्तर कभी भी एक ही होगा। मैथ जो है, मैथ का जो उत्तर आएगा वो पूरे दुनिया के विद्यार्थी देंगे अगर उत्तर, तो भी एक ही उत्तर आएगा। 2 दूना 4 ही होगा गणित में। 15 में से 10 निकालें तो 5 ही शेष बचेगा पूरे ब्रह्मांड में, भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, चाहे जहां जाइए। तो गणित में एक ही उत्तर हुआ करता है, पर साहित्य में अनेक उत्तर हुआ करते हैं। अगर एक ही उत्तर दे दिया जाए साहित्य का, तो लोग कहेंगे चोरी करके बोल रहा है। हाँ? और एक ही उत्तर होता तो ये बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वक्ता जो आज हवाई जहाज से नीचे पैर नहीं रखते, हाँ? जो आज राम कथा के नाम पर क्या क्या करते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे, बेटा मंच पर जब बैठा करो तो अपने इष्ट से प्रार्थना कर लिया करो कि हे प्रभु, मेरे बोलने में कुछ अनर्गल न निकल जाए, जिससे शास्त्र की कहीं हत्या न हो जाए। जब मंच पर बैठ करके कोई व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करता है, मनगढ़ंत बातों लोगों पर थोपता है, तो शास्त्र रोते हैं कि ये अभागा मेरी हत्या कर रहा है। तो साहित्य में सतत अनेक अर्थ हुआ करते हैं। राम ने पूछा, ये चंद्रमा में काला काला धब्बा क्या है? कहु का निज निज मति भाई, ध्यान देना, एक ही उत्तर सब मत देना, निज निज उत्तर देना।
तो आप लोग जानते हैं मानस में, मैं विषयांतर नहीं करूंगा। सब ने सुग्रीव का अलग उत्तर है, अंगद का अलग उत्तर है, विभीषण का अलग उत्तर है, हनुमान जी का अलग उत्तर है, राम जी का अलग उत्तर है। और जो जैसी जैसी परिस्थितियों से गुजर रहा था, सबने अपना अपना ही अपनी अपनी आत्मकथा ही चंद्रमा के समान उड़ेल दिया। सुग्रीव कहता है कि कह सुग्रीव सुनव रघुराई, शशिमह परई भूमि कई जाई। चंद्रमा में धरती की छाया पड़ती है। राजा है ना, राजा के दृष्टि में हमेशा भूपति के दृष्टि में भू ही रहती है। पृथ्वी का भूगोल को ही खींचने का काम करता है राजा, और बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। तो राजा ने अपने ढंग का उत्तर दिया। विभीषण जी कहते हैं मारे राही राहु शशि कह कोई। राहु ने चंद्रमा को मारा, जिस समय अमृत पीने से वंचित कर दिया, मारा राहु। वही दाग पड़ा हुआ है। उर्म परी श्यामता सोई। तो युवराज बोले नाना को कह जब विधिरति मुख कीन्हा, सार भाग शशिकर हरिलीन्हा, छिद्र सो प्रगट इंदुर माही, ते ही मग देखति नभ परिछाई। सार भाग शशिकर हरिलीन्हा, पिता के राज्य पर पुत्र का जन्मजात अधिकार होता है। वो अंगद से छीन करके सुग्रीव को दे दिया गया। तो अंगद अपना दुख रो रहा है। देखो यहाँ एक बड़ी बढ़िया बात आई है। अब क्या करें, बोलते बोलते याद आ जाती है सज्जनों, और समय की तो कोई सीमा ही नहीं। ये कथा मैं बोलता ही जाऊंगा, भगवान करेंगे तो, जब तक घर में रहूंगा, बच्चे जब तक रहेंगे, क्योंकि वही लोग सब सरंजाम करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है। मानस जी की कथा गोस्वामी जी खूब बोलवा लेते हैं। जितना बोलना चाहूं, जब तक बोलना चाहूं उस विषय पर उतना बोलवा लेते हैं। हमें ही निकल कर जाना पड़ता है, वरना भाव तो छल्ले के छल्ले आते रहते हैं प्यारे। तो ये जब वो प्रश्नोत्तर होने लगा, समस्या समाधान, और लोगों ने कहा कि महाराज विभीषण जी बोले, क्या धब्बाए? विभीषण ने कहा मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? बोले मेरे बोलने से पहले लक्ष्मण बोले। क्यों? बोले एक राजा का भाई मैं हूं, एक राजा के भाई है। राजा रावण का भाई छोटा मैं, राजा राम के छोटे भाई है, तो दोनों राजाओं के भाइयों को बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले। लक्ष्मण ने धीरे से कहा सुग्रीव जी पहले, विभीषण जी आप बोल लीजिए, मैं बोलूंगा। अब विभीषण ने बता दिया, मारे उराव से कोई, अब बोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, राम ने कहा लक्ष्मण बोलो ना, ये धब्बा क्या है? लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं नहीं बोल पाऊंगा, तुमने तो वचन दिया। उन्होंने कहा विभीषण का मंतव्य जानने के लिए वचन दिया, मैं नहीं बोल पाऊंगा सरकार। क्यों नहीं बोल पाओगे? लक्ष्मण ने कहा चंद्रमा में क्या है क्या नहीं हमें मालूम ही नहीं। क्यों नहीं मालूम? लक्ष्मण ने कहा प्रभु पुष्प वाटिका में भ्रमण करके जब सायंकाल कमला के तट पर संध्या करने आप गए थे, उस समय आपने एक वाक्य बोला कि प्राची दिश्य सूर्य सुहावा, सीय मुख सरिस देख सुख पावा। ये लक्ष्मण, ये चंद्रमा, ये निशाकर, ये हिमकर, ये मृगांक, ये सुधाकर, ये बिल्कुल मेरी सीता के मुंह जैसा लगता है। जैसे सीता का मुंह वैसे चंद्रमा। प्रभु जिस दिन आपने चंद्रमा को सीता के मुंह जैसा बताया, उसके बाद मैंने जीवन में कभी चंद्रमा देखा ही नहीं। क्योंकि मैं तो मैया के नूपुरस्त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदना, मैं तो चरणों का चाकर हो सका। मैंने वो सीता के मुंह को कभी नहीं देखा, वो तो किशोरी जी का मुंह। तब भगवान राम ने अपना मंतव्य प्रकट किया कि कह प्रभु गरल बंधु ससिकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा।
विष संयुत कर निकर पसारी, यारत विरह बंत नरनारी। हे सुग्रीव, ये चंद्रमा जहर इसका भाई है। अपने भैया जहर को उर में बसेरा दे दिया। जहर काला होता है ना, तो काला 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 जो धब्बा है वो जहर है। वही विष संयुत करनी कर पसारी, जारत विरह, हम जैसे विरहियों को अपने जहर से तप्त किरणों को भेज भेज करके जला रहा है जुलसा, दंड हो रहा। वाल्मीकि रामायण में वर्षा वर्णन प्रभु के द्वारा हुआ है। वर्षा वर्णन हर 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 श्लोक में अपनी प्रिया याद आती है। मेघ छा गए, घन बरसने लगे, अपनी प्रिया आई। चक्रवात की ध्वनि सुना, मयूर की ध्वनि सुना, केकार सुना, मयूर का नर्तन देखा, अपनी प्रिया आई। बादलों का गर्जन सुना, अपनी प्रिया याद आई। नदियों की उत्ताल तरंगे देखा, छोटी छोटे नदी नालों का नदियों में संगम देखा, अपनी प्रिया याद आई। उपमाओं की झड़ी लगा दिया भगवान, पर सारी उपमाएं श्रृंगार रस से ओतप्रोत, विरह से ओतप्रोत। तो भगवान ने अपना वाला अर्थ बताया कि वही चंद्रमा, चंद्रमा का भाई जो जहर है, वो अपने जहरीली किरणों के द्वारा जारत विरहवंत नरनारी, विरही नरनारियों को, विरही संसारियों को जला रहा है, विदग्ध कर रहा है। तो सज्जनों देवियों, आज भरद्वाज भी अपना मत प्रकट कर रहे। कीरति विधु तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। राम की दृष्टि में चंद्रमा में काला काला धब्बा चंद्रमा का भाई जहर है, पर भरद्वाज में, इस चंद्रमा में जो थोड़ी सी श्यामता है न, भरत के यशस चंद्र में, वो श्यामता काहे की है? बोले जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। प्रेम के मृग बन करके हमारे भगवान मृगांक हो गए भरत भैया। भरत में जाकर छिप गए प्रेम मृग बन करके राम जी। भरत हृदय सिय राम निवासो, तह की तिमिर जह तरनी प्रकाश। तो राम प्रेम रूप मृग बन करके, अच्छा मृग जो है वाहन है चंद्रमा का, तो वाहन का मतलब यह मृग कभी थकता नहीं, सतत चलता रहता है। उसी प्रकार राम प्रेम मृग बन करके तुम्हारे यश को सर्वदा वर्धित करते, सर्वदा तुम्हें लेकर यहां से वहां पहुंचते रहेंगे। राम रूपी प्रेम मृग तुम्हारा वाहन है। तुम्हारे अंक में तात गलानी करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। ये भैया तात गला करहु जिय जाए, मन में ग्लानि ना करो भरत। भरत भैया काहे की ग्लानि कर रहे? अरे डरहु दरिद्र ही पारस पाए। किसी को पारस मिल जाए तो उसे दरिद्रता से डरना चाहिए क्या? दरिद्रता का मतलब धन का अभाव और पारस का मतलब धन का प्रभाव। किसी भी लौह खंड का स्पर्श कर देगा तुरंत स्वर्ण बन करके चमचम चमचम चमकने लगेगा। तो तुम तो राम प्रेम रूपी पारस को पा चुके हो। भगवान का प्रेम पारस है। पारस जैसे संसार लोहे को बदल देता है ना, वैसे राम प्रेमी संसार को बदल देता है। आप लोगों ने भागवत में देखा ना, प्रहलाद जी महाराज जिस विद्यार्थी को छू लेते हैं वही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। प्रहलाद नाचने लगे तो पूरा विद्यालय नाचने लगा। विद्यालय नाचने लगा तो गुरुजी दौड़ करके आए। अरे 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 कंटक ध्रुम चंदन बन के बबूल, ये क्या कर रहा है?
दौड़े, प्रहलाद का हाथ पकड़ा तो गुरुजी को भी 440 वोल्ट का करंट मार दिया, वो भी नाचने लगे। उसी प्रकार सारे विद्यालय के विद्यार्थी, सारे आचार्यगण, हिरण्यकशिपु के भेजे हुए सैनिक सब नर्तन कर रहे हैं। अंत में हिरण्यकशिपु गया और प्रहलाद को पकड़ करके खींच करके निकाल के बाहर आ गया। कई लोग कहते हैं महाराज ये बताइए, जब प्रहलाद के प्रेम रूपी विद्युत ने सबको करंट मारा, सब इस प्रेम के कारण प्रेम पारस ने स्पर्श करके समस्त लोहों को बना दिया सोना, तो ये बताइए हिरण्यकशिपु क्यों नहीं नाचा? फिर तो बोले इसलिए नहीं नाचा हिरण्यकशिपु कि देखिए बिजली खूब होने दो, कितना भी वोल्टेज हो, एक बल्ब लगाओ अगर वोल्टेज अच्छा है तुरंत जल जाएगा, 2 बल्ब लगाओ जल जाएगा, 3 बल्ब लगाओ जल जाएगा, 10 बल्ब लगाओ जल जाएगा, 100 बल्ब लगा दो जल। लेकिन अगर कोई बल्ब ही फ्यूज हो तो बिजली क्या करेगी मित्रों? तो कई लोगों का है बल्ब ही फ्यूज होता है, मूर्ख हृदय न चेत, जब गुरु मिलहि बिरंचि सब। पर भरत में तो वो भी उपमा नहीं लगी। ये तो पारस बल्ब फ्यूज हो गया तो बिजली नहीं जला पाएगी, पर पारस तो कैसा भी लोहा हो, पुराना हो नया हो, कैसा भी हो, पारस से छुआ कि सोना बना। तो आपने राम प्रेम रूपी पारस को प्राप्त कर लिया है, इसलिए जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जेब तय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में तेव भवरो। जिन्हें राम नहीं उबार पाए थे, एक दिन टिप्पणी में हमारे मित्र श्याम नारायणाचार्य जी ने बात लिखा था, जड़ चेतन जगजीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस में तेव भवरो। भगवान राम ने परम पद की डिग्री दे दिया आपको। विश्वविद्यालय ने इंजीनियर की डिग्री, एमए की, पीएचडी की, डीलिट की, कुछ भी दे दिया, लेकिन अगर सर्विस नहीं मिली तो डिग्री का क्या फल हुआ? तो भरत तो वो पारस है जो सामने वाले को सर्विस दे दे। भगवान ने परम पद का अधिकारी बनाया था, भये परम पद के अधिकारी, ते सब भये परम पद जोगु। लेकिन भरत ने तो परम पद करतल गत कर दिया उनको। तो आप राम प्रेम की मूर्ति हैं, आपके अंतःकरण में भगवान श्री राम प्रेम मृग बन करके सतत निवास किया करते हैं। जिसे आप छू लेते हैं उसे भरत और राम दोनों के स्पर्श का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए डरह दरिद्र ही पारस पाए। पारस मिल जाने के बाद दरिद्र को मत डरो भैया भरत। अब अगर तुम ये कहोगे कि मैं चापलूसी कर रहा हूं, कई लोग होते हैं ना चापलूस। एक राजा के यहाँ जो है बैगन की सब्जी बनी तो बैगन होता है, अगर बना तो बढ़िया बन गया है, और बिगड़ा तो फिर बैगन की सब्जी कोई सुधार भी नहीं सकता। अगर भाटे की सब्जी बिगड़ गई तो फिर बस हो गया, अन्नपूर्णा आ जा तभी सुधर सकती है। तो राजा ने रसोइये से, अपने मंत्री से, अपने सलाहकार से, अपने दरबारी से कहा, वाह वाह वाह, आज बहुत बहुत बढ़िया बनी है ये भाटे की सब्जी, बैगन की सब्जी। दरबारी ने कहा, सरकार क्यों न बनी?
ये सब्जियों का सम्राट है, सब्जी का राजा है। देखिए ना, इसके ऊपर छत्र लगा हुआ है। छत्र, वो जो भाटे का डंठल होता है, छत्र लगा है। अगले दिन सब्जी बिगड़ गई, राजा ने मस्ती में फिर दूसरे दिन भी भाटा बनवाया और बिगड़ गया। अरे राजा ने कहा छी 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 छी, ये तो कोई मतलब का नहीं, बहुत बहुत गंदी सब्जी है। उसी दरबारी ने कहा सरकार ये नालायक, ये सब्जियों से बहिष्कृत है, सारी सब्जियों ने इसे समाज से टाट से निकाल दिया है, देखिए ना, इसीलिए इसको डंडे के ऊपर खड़ा किया है, बैठाया। वो जो छत्र बना था उसे नीचे कर दिया। राजा ने कहा वाह भाई, तुम तो बड़े दल बदलू हो, कल मैंने कहा अच्छी सब्जी है तो तुमने उसको छत्र बना दिया, अब आज खराब बनाया तो तुमने उसे डंडा बना दिया। अरे बोले हुजूर, मैं उस भाटे का सेवक थोड़े, मैं तो आपका नौकर हूँ, अगर आपको पसंद आई तो आई और ना आई तो फिर काहे को। तो हम वो चापलूस नहीं है, वो मुंह देखी बोलने वालों में नहीं है, वो ठकुर सुहातियों में नहीं है। ए भरत, हम उदासीन, राजा रंग फकीर कोई भी हो, सब क्या लेना देना। ये जगत के प्रसन्नता, जगत के नाराजी, जगत के लेन देन से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम उदासीन लोग हैं, तापस तपस्वी लोग हैं और बनबसई। राजनगर में नहीं रहते कि कोई हमारा महल छवा देगा, हमारा भवन बनवा देगा, हमारा खर्चा दे देगा, हमें ये दे देगा। अरे ना, हमें न बेटा ब्याहना, न बेटी काहू से के बेटी से बेटा न ब्याह, काहू का जात बिगाड़ न काहू। तो हमें किसी से लेना देना नहीं है भरत, इसलिए ये मत समझना कि हम मुंह देखी बोल रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं। क्या सत्य बोल रहे हैं आप गुरु जी? उन्होंने कहा सत्य ये बोल रहे हैं कि सुनहु भरत, हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। अरे सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। मैंने अपने समस्त साधनों का फल इसी जन्म में पा लिया भैया। प्राय कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी साधन आज करता है और फल उसका बरसों बाद मिलता है। महाराज कश्यप यदिति ने साधन किया तो उसका फल रामावतार में मिला। महाराज द्रोणधरा ने साधन किया तो हजारों हजार बरस के बाद कृष्णावतार में उसका फल मिला। गोस्वामी जी भी कहते हैं, जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। समय आने के बाद सत्कर्मों का परिणाम मिला करता है, पर दो ही लोग थे जिन्होंने अपने सत्कर्मों का परिणाम तत्काल पाया, एक भरद्वाज और दूसरे मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चाहे। सुकृत सुरतर फल नये, राजा दशरथ ने पा लिया था। उसी प्रकार मैंने भी जितनी साधना किया है, उन समस्त साधनों का फल आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। आज सुफल सब साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु। जब भगवान राम गए थे उस समय की ये चौपाइयां हैं। 3 बार सफलता आई। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, हमने तपस्या किया, तीर्थ किया, त्याग किया, आज तक वो सफल हो गया।
आज सुफल जप जोग विरागो, मैंने जप किया, जोग किया, विराग किया, वो सफल हो गया। आज सुफल भयउ सुफल सब साधन साजू, जितने साधन किए सब सफल हो गए, राम तुम ही अवलोकत। तो देखिए, आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, तप किया, तीर्थ किया, त्याग किया, उसका फल क्या हुआ? बोले लक्ष्मण का दर्शन हुआ। बोला आज सुफल जप जोग, जप किया, जोग किया, विराग किया, उसका दर्शन, राम का फल, उसका फल राम का दर्शन हुआ। जप का फल, जोग का फल, विराग का फल, राम का दर्शन। आज सुफल सब साधन साज, समस्त साधनों का, समस्त साधनों की सज्जाओं का फल क्या है? सीता जी का दर्शन। तो तब तीर्थ त्याग के फल लक्ष्मण, जप जोग विराग के फल राम, और समस्त साधनों की फल भगवती सीता। यही क्रम यहां भी दिया है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तब तीर्थ त्याग लखन, जप जोग विराग राम, और सब साधन सीता। हाँ? तो लखन राम सिय दर्शन पावा। बस साधनों का फल, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। और मैंने अपने समस्त साधनों के फल को उपलब्ध कर दिया, तो हो गया, कृतकृत्य हो गए? नहीं, अभी कृतकृत्य नहीं हुए। देखो, राजा जनक को केवल सीता जी मिल गई, पर कृतकृत्य नहीं हुए थे सीता जी के भी मिलने से। सीता के साथ साथ जब राम लक्ष्मण भी मिल गए, तो राजा जनक कहते हैं, मोहि कृतकृत्य कीन तो भाई, मुझे कृतकृत्य कर दिया इन्होंने गुरुदेव। तो उसी प्रकार राम लक्ष्मण सीता भी मिल गए। राम लक्ष्मण को, सीता को पाकर के एक गृहस्थ ज्ञानी तो कृतकृत्य हो सकता है, पर विरक्त ज्ञानी जो है, राम लखन सीता से भी कृतकृत्य नहीं हुआ। ते ही फल कर फल तरस तुम्हारा, अरे सहित पयाग सुभाग हमारा। एक दिन मैंने कहा था, अंधे का फल, सबसे बड़ा फल अंधे का, उसे दो आंखों मिल जाना। पर आंख का फल क्या होता है? बोले आंख का फल दृश्य देख लेना होता है। साधनों का फल भोग मिल गया, पर भोग का फल, उस भोग को भोग लेना। तो राम सीता का फल मिला, राम सीता फल के रूप में मिले, और उस फल के स्वाद के रूप में आप मिले। राम लक्ष्मण सीता फल, तो फल तो मिल जाए, पर फल को अगर दबाया जाए, निचोड़ा जाए, काटा जाए, उसमें रस न मिले, तो फल का क्या मतलब? तो भरत का दर्शन उस फल का रस है। इसलिए ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। अच्छा, केवल मेरा ही ये सौभाग्य नहीं है, प्रयागराज का भी सौभाग्य। तीर्थी करोति तीर्थ, जब कोई वैष्णव पधारता है ना, कोई भगवान का प्यारा दुलारा वाकिंचन भक्त पधारता है, निर्लेप भक्त पधारता है, तो तीर्थ भी पवित्र होते हैं। तीर्थों में भी पवित्रता है। तो आज मेरा धन्य हो गया, अभी तक भगवान का दर्शन पाया था मैंने, पर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आज वैकुंठ प्रिय का दर्शन, राम प्रेम भाजन का दर्शन पाया।
थरे देह जन राम स्नेहु का दर्शन पाया, राम प्रेम मूर्ति तनुआही का दर्शन पाया। इसलिए भैया भरत, आज तक मैंने जितने साधन किए थे, सुकृत किए थे, तप किए थे, तीर्थ किए थे, त्याग किए थे, जप किए थे, योग किए थे, विराग किए थे, शम दम नियम का पालन किया था, त्याग तपश्चर्या किया था, भजन किया था, साधन किया था, यज्ञ ज्ञान किया था, सबके फल राम है। तो राम के फल के रूप में तुम्हें प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हो गया। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जग जस जस जग जयऊ, अरे यस कही प्रेम मगन मुनि भयऊ। भरत धन्य तुम जग जस जयऊ, जस जग जयऊ। हे भरत, बड़े धन्य हो भैया। क्यों? बोले भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, अपने यश से तुमने जगत को जीत लिया। जगत को किसी ने अपने बल से जीता हो, बुद्धि से जीता होगा, किसी ने अपने चतुराई से जीता होगा, किसी ने अपने पराक्रम से जीता होगा, अपने धन से जीता होगा, प्रलोभन से जीता होगा, पर तुमने इन सब का किसी का प्रयोग नहीं किया। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, तुमने अपने यश से इस संसार को जीता। ये सारा संसार तुम्हारे यश का दीवाना हो गया। अरे संसार का छोड़ो बात, संसार की छोड़ो बात, भुवनपति, संसार के स्वामी, जगत के संचालक परमात्मा, वो जब भरत चरित्र सुनते हैं तो भगवान विमुक्त हो जाते हैं। भरत नाम जब मुंह में आता है तो भगवान समाधिस्थ हो जाते हैं, प्रेमाश्रु छलछलाने लगते हैं। भरत सरिस को राम समय ही, जग जप राम राम जप जय। सारा जगत जिनकी जयकार करता है, सारा जगत जिनका भजन करता है, सारा जगत जिनकी आराधना करता है, वो राम तुम्हारा भजन करते हैं। तो फिर जगत को जीतने, जब जगदीश को जीत लिया तुमने, जगन्नाथ को जीत लिया, तो दिस समझ कहीं सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगु। तो जगदीश्वर तुम्हारे वश में हो गए, तो फिर जगत को जीतना कौन बड़ी बात। जगन्नाथ राम है तो रामनाथ भरत। इसलिए भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, अस कही प्रेम मगन मुनि भयऊ। ऐसा कहते कहते बाबा भरद्वाज प्रेम मग्न, प्रेम के पयोध में समाहित हो गए, निमग्न हो गए। मगन माने डूब जाना, आकंठ डूब गए। जब भगवान के भक्तों का गुणानुवाद आता है तो भगवान के भक्त उसमें ऐसे डूब जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं। समाधि जैसी लग गई, चेतना शून्य हो गए, बोलना बंद हो गया, रोमांच हो आया, सारे रोमकूप खुल गए, हृदय भावना से भर गया, वाणी गदगद हो गई, नेत्रों से गंगा जमुना सरस्वती मानो आज भरद्वाज में समा करके बहने लगी। और भरद्वाज की ये वाणी सुन करके दशा तो यही भरत की भी हुई है, क्योंकि निज गुण सुनत संत सकुचाही। संत अपने गुणों को सुन करके, आज तो महाराज किराए पर गुण गाने वाले लोग लेकर के चलते हैं। 70-75 हजार का चांदी का सिंहासन बनाए और 2 जमूरे साथ में लिए,
एक को किसी संस्कृत विद्वान से लिखवा करके रटवा दिए बिरुदावली। स्वयं गुरु जी को संस्कृत का क ख ग घ नहीं मालूम है। यत्र वैयाकरणा तत्र वैदिका, यत्र वैदिका तत्र वैयाकरणा, यत्र नो भयम तत्र चो भयम, यत्र चो भयम तत्र नो भयम। और महाराज चमचे खड़े होकर के बिरुदावली गाते। बिरुदावली जैसा जस हो तो कई कई तो ऐसे हैं महाराज की बड़ी हंसी आती है मुझे, शुद्ध हिंदी नहीं बोलने वाला आता, और जब बिरुदावली गवाने लगते हैं तो बड़ी हंसी आती है। तो निष्तम गणकद्योत विराजा जनुतम भिन कर जुरा समाज। भगवान करें ये दुर्गुण न आने पावे, इस दोष से बचाए रखें भगवान। सर्वसाधारण एक ने कहा पंडित जी महाराज आप कोई उपाधि क्यों नहीं लिखवाते? हमने कहा भैया हमारे प्रयागराज में एक ब्राह्मण थे पंडित गोपीनाथ जी शास्त्री। आहा 1 किलो आटे की पूरी खाते थे, साथ देशी घी खाते थे जीवन में, और स्वयं पाकी थे। केवल कन्या के बेटे नहीं थे, बेटियां थी। केवल बेटी के हाथ का भोजन करते थे, और बाहर जाए तो हम लोगों के हाथ का भी नहीं, ना स्वयं बनाते थे। और उस 1 किलो की पूरी में 1 रोटी गाय के लिए पहले निकालते थे, एक पूरी जो है वो कुत्ते के लिए बाद में, और सब खा जाते थे। आधा किलो खोआ या थोड़ी सी सब्जी। जब मानस की चौपाई गाते थे तो लगता था मानस फाट, और भागवत महापुराण के श्लोक जब बोलते थे तो लगता था भगवती सरस्वती वाणी में विराजमान। हमारे प्रयाग में करछना एक है, पंडित जी पाठ करते थे 2.5 घंटे में, सवेरे पाठ करते थे, दोपहर में कथा करते थे। तो एक व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने कहा 2.5 घंटे पाठ करते हैं, कैसे कर लेते होंगे, मैं आज सुनूंगा। 2.5 घंटे के बाद भी करते थे, पर उच्चारण से, माइक से 2.5 घंटे ही बाद में जो है मौन पाठ भी होता था। तो व्याकरणाचार्य महोदय बैठ गए एक दिन भागवत लेकर के, और पंडित जी महाराज जिस समय भागवत का पाठ प्रारंभ किए हैं 15 मिनट में व्याकरणाचार्य आकर चरणों में गिरे, बोले महाराज जी जितनी देर में आप शब्दों को बोल जाते हैं उतनी देर में हमारी नजर नहीं पहुंच पाती उन श्लोकों पर। ऐसे तो उन्होंने प्रयाग के अरैल में कहा था कि तुम मानस मारती हो, क्योंकि लड़कपन से ही भगवान की कृपा से चौपाइयों का बोध मुझे ठाकुर जी ने बहुत अच्छा करवाया था। चौपाइयाँ मानस की तो जहाँ से चाहे जब चाहे 10-20 चौपाई भगवान बुलवाई। तो हमने कहा बाबू इससे बड़ी कौन उपाधि हो सकती है? फिर मैं अपने नाम के सामने पंडित लिखता हूँ। पंडित से बड़ी कौन उपाधि ब्रह्मांड में हो सकती है? इसलिए मैंने निवेदन किया कि इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं हो सकती। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि युगों युगों तक बस यही स्वभाव बना रहे। जब कभी जन्म हो, जन्म जन्म रतिराम पद यह वरदान मयान, तब तब बस यही वृत्ति बनी रहे, यही स्वभाव बना रहे, यही आचरण बना रहे, और इसके आगे कुछ न हो। बस इन्हीं याचनाओं के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ, और आप लोगों से निवेदन ये कर रहा हूँ कि मैं जो प्रतिदिन लाइव टेलीकास्ट करता था, उस लाइव के बजाय दिन में मैं अब दिन में प्रकाश भी अच्छा रहता है और विद्युत व्यवधान नहीं रहता। दिन में वीडियो बना करके और ठीक 8 बजे इसे मैं फेसबुक और यूट्यूब पर सब जगह भेज दूंगा आप लोगों को आवाज गति से, क्योंकि बीच बीच में कई दिन बाधाएं आई हैं कथाओं में, कभी नेट के कारण, कभी लाइट के कारण, कभी आंधी तूफान, ये सब शाम को ही ज़्यादा आते हैं। इसलिए सवेरे पूजा संध्या से उठने के बाद
बिल्कुल मैं ये करके और तुरंत आप इसको अपलोड करके और शाम को 8 बजे कंप्लीट आपकी सेवा में पहुंच जाएगा। और जैसे निरंतर महीने भर से सुनते चले आ रहे हैं उसी प्रकार यह गंगा प्रवाह में ही रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।